माँ का त्याग। एक छोटे से गांव में सुजाता नाम की महिला रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। दोनों बेटी छोटी थी और बेटा सबसे बड़ा। उसका पति अचानक से चल बसा। एक दिन वह काम पर गया था। वहीं उसे एकदम से कुछ दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुजाता के पति की मृत्यु के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसे कुछ न कुछ काम करके अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना था। अपने बच्चों का पालन पोषण करना था। सुजाता पढ़ी लिखी नहीं थी कि कोई भी अच्छा काम कर सके, इसलिए वह मजदूरी का काम करने लगी। लेकिन वह चाहती थी कि उसके तीनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और बड़े होकर बड़ा आदमी बने और एक अच्छे से जिंदगी जिए। उन्हें मेरी तरह मजदूरी का काम ना करना पड़े, इसलिए वह दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चों को पढ़ाती थी ताकि उनकी जिंदगी सुधर सके। सुजाता दिन में मजदूरी करती। वह सुबह शाम सिलाई का काम करती थी ताकि वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, उनके स्कूल की फीस भर सके और घर की ज़रूरत भी पूरी हो सके। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह इतने पैसे नहीं कमा पाती थी कि उसकी सभी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सके। उसके घर पर कई बार खाना कम पड़ जाता था। वह दिन भर काम करती और रात को बच्चों को खाना खिलाकर खुद बचा हुआ खाना खाती। कई बार तो सिर्फ एक रोटी बचती थी तो कभी आधी। वह बची खुची रोटियां खा लेती और सो जाती, बस इसी आस में कि एक दिन उसके बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे और उसके भी अच्छे दिन आएंगे। उसे कभी कभार ही भरपेट भोजन मिलता था। वह दिन भर मेहनत करती और खाने को उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, इसलिए वह धीरे धीरे कमज़ोर भी होती जा रही थी। कई बार उसकी पड़ोसन उसे कहती भी थी कि दिन रात मेहनत करती हो, पेट भर कर खाना खा लिया करो ताकि तुम्हारी सेहत ठीक रहे। पर वह कहती, सब ठीक है, मैं अपने बच्चों का पेट भर देती हूँ तो मेरा भी भर जाता है और एक बार मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, फिर वे एक अच्छी सी नौकरी करेंगे और मैं आराम से बैठकर खाऊंगी और बस
आराम करूँगी। फिर मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय गुजरता रहा और उसके दिन ऐसे ही गुजरते रहे। सुजाता दिन रात मेहनत करती, बस इसी आस में कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके दिन भी पलट जाएंगे और फिर वह अपने इन दिनों को भूल जाएगी। समय के साथ साथ उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और साथ ही वे अपनी माँ के संघर्ष को भी देख रहे थे कि उनकी माँ ने कितनी मेहनत करके हमें पढ़ा लिखा रही है। और सुजाता के तीनों बच्चों ने अपने मन में ठान लिया कि वे अपनी माँ के संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसका बेटा, जिसका नाम राहुल था, पढ़ाई में बहुत तेज था। वह हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आता था। उसकी 12वीं की परीक्षा में स्कॉलरशिप आई और आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर चला गया। सुजाता ने उसे खुशी खुशी विदा किया, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा सताता रहा कि कहीं इसे शहर की हवा न लग जाए। अगर उसे शहर की हवा लग गई तो उसने जो सपने देखे हैं वह सब टूट जाएंगे। लेकिन उसकी दोनों बेटियां उसे दिलासा देती कि भाई अपनी पढ़ाई मन लगाकर करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और उनके सारे सपने पूरे करेगा। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई में काफ़ी तेज होने के कारण पढ़ाई पूरी होते ही उसकी एक काफ़ी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह धीरे धीरे शहर के रंग ढंग में बदलता जा रहा था और गांव से दूर होता जा रहा था। वह गांव में उसकी माँ को पैसे तो दे देता था, लेकिन कभी भी गांव आने का समय नहीं निकाल पाता था। सुजाता अपने बेटे का नजरें बिछाकर इंतजार करती रहती थी कि कब उसका बेटा शहर से गांव वापिस आएगा और वह उसे अपने हाथ से एक निवाला खिलाएगी, जैसे वह उसे उसके बचपन में खिलाती थी। लेकिन अब उसके बेटे के पास तो सुजाता के लिए समय ही नहीं था। वह अपने गांव को भूलता जा रहा था और पूरी तरह से शहर में रस बस गया था। उसे वहीं एक लड़की से मोहब्बत हो गई और उसने उस लड़की के साथ शादी कर ली और वहीं पर अपना घर बनाकर वहीं पर बस गया। लेकिन अपने गांव में नहीं आया। उसका बेटा बस सुजाता के पास
महीने में पैसे भेज देता था, जिसके कारण अब सुजाता को मजदूरी तो नहीं करनी पड़ती थी। वह उन पैसों से अपने घर का खर्च आराम से चला पाती थी। अब उसे पेट भरकर खाना मिलता था, लेकिन बेटे की याद में अब उसे यह खाना अच्छा नहीं लगता था। अब सुजाता की बेटियां की शादी की उम्र हो गई थी। सुजाता ने अपने बेटे के पास तार भेजा कि तेरी बहनों की शादी की उम्र हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उनकी शादी कर दे। लेकिन उसके बेटे ने तार में जवाब दिया कि आप खुद कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उनकी शादी करवा दे, मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। फिर सुजाता ने दोनों बेटियों का रिश्ता तय कर दिया और अपने बेटे के पास तार भेज दिया। और वह एक दिन अपनी बहनों की शादी में आया और फिर अगले दिन ही वापिस यह कहकर चला गया कि उसे छुट्टी नहीं मिली और मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं अब आपको लेने के लिए जल्दी ही आऊँगा। अब सुजाता बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसकी दोनों बेटियों की शादी हो गई थी और वे अपने ससुराल चली गई थी। सुजाता अब पूरा दिन घर पर अकेले बैठी रहती और अपने बीते दिनों को याद करती रहती थी कि वही दिन अच्छे थे। तब चाहे गरीबी ही थी, खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मन का चैन तो था। वहीं रूखी सूखी खाकर आराम से रहते थे अपने बच्चों के साथ। लेकिन अब तो बच्चों के बिना विशेष पकवान भी अच्छे नहीं लगते थे। फिर धीरे धीरे सुजाता की तबीयत खराब रहने लगी और उसने अपने बेटे के पास तार भेजा। तो कुछ दिन बाद उसका बेटा आकर उसे शहर ले गया। वहाँ ले जाकर उसका इलाज करवाया। शहर जाकर सुजाता ने देखा कि उसके बेटे ने काफी बड़ा घर बना लिया है, लेकिन उसकी बहू को अपने सास का रहन सहन पसंद नहीं आया। सुजाता अपने गांव की तरह ही साधारण सी रहती थी और वह गांव वाली जिंदगी जीती थी और उसकी बहू शहर की चमक दमक की तरह अपने बड़े से घर में रहती थी। सुजाता ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका बेटा बिल्कुल बदल गया है। वह शहर की चकाचौंध में खो गया है। अब राहुल वैसा नहीं रहा था जैसा गांव में था। सुजाता की बहू ने सुजाता के बेटे से कहा कि आप माँ को गांव वापिस भेज दो, यह वहीं पर ठीक है। यह शहर के तौर तरीके
नहीं सीख सकती और ना ही हमारी तरह रह सकती हैं। राहुल ने सुजाता को कहा, माँ, तुम गांव में ज़्यादा खुश रहोगी। वहाँ का माहौल तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। मैं कल ही तुम्हें गांव में छोड़ आता हूँ। तुम वहीं पर आराम से रहना। यह बात सुनकर तो जैसे सुजाता के प्राण ही निकल गए हों। जिस बेटे के लिए उसने इतनी मेहनत की, इतना कुछ सहा, आज वही बेटा अपनी पत्नी के कहने पर उसे अकेला गांव में छोड़ना चाहता था, लेकिन सुजाता चुप रही। उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा और अपने आंसू छुपा लिए और चुपचाप गांव आ गई और वहाँ अकेली रहने लगी। उसकी बेटियां कभी कभार उससे मिलने आ जाती थी और बेटा पैसे भेज देता था। कई साल बाद जब उसकी पोती बड़ी हुई तो उसने अपने पापा से कहा, पापा, मेरी दादी कहाँ है? सब बच्चों के दादा दादी जी साथ रहते हैं, पर मेरे नहीं हैं। मेरी दादी कहाँ हैं? आप ही कहते हो कि दादी ने आपको पढ़ाने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत की है, पर अब दादी हमारे साथ नहीं रहती। पापा, आप अच्छे नहीं हो। पापा, दादी ने आपके लिए कितना कुछ किया और आपने दादी को अकेला गांव में छोड़ दिया। उसकी बेटी के इन सवालों ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। तभी वह अगले दिन सुबह सुबह गांव पहुंचा और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उसने रोते हुए कहा कि माँ, मैं आपका कर्ज कभी भी नहीं चुका सकता। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने आपके साथ। आप मुझे माफ कर दीजिए। और रोते हुए माँ के पैरों में पड़ा रहा। सुजाता ने अपने बेटे को उठाया और गले से लगाया और कहा, बेटा, मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना याद रखना, माँ का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा होता है। माँ जो अपने बच्चों के लिए कर सकती है,
वह और कोई नहीं कर सकता। और फिर सुजाता ने शहर चली गई और वहाँ पर अपने बेटे व परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ के प्यार में त्याग सबसे अनमोल है। उसकी कदर करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य